नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई क्यू क्रैकर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ऑनेस्टली एक ओपिनियन दे देता हूँ मेरा, कि मेरा आजकल जो है शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि इन 5 दिनों में आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है हाईवे का, मैं पूरा सिलेबस कवर कर पाऊँगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है हाईवे को अपना थोड़ा अपना से टाइम दें। ये ज़्यादा कोई वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं जो है वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एडिटिंग में। और आजकल मेरा शेड्यूल भी काफ़ी बिजी चल रहा है, तो मैं जो है वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा। चाहते हुए भी मैं वीडियोस जो है बना नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, टाइम की कमी हम दोनों ही के पास है। आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं 5 चैप्टर्स जो है कवर कर लूँ, और बाकी के चैप्टर्स भी मैं फ्यूचर में कवर करूँगा, ताकि दूसरे सेमेस्टर के बच्चे भी जो है पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रोड बनाने से पहले जो है हम लोगों को क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, क्या क्या सर्वेस करने पड़ते हैं, ताकि हमारा रोड जो है वो इकोनॉमिकल बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स में हमें सबसे पहले पढ़ना है सर्वे फॉर रोड प्रोजेक्ट्स। तो रोड को बनाने से पहले हम लोग क्या क्या चीज़ का सर्वे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लानिंग सर्वे करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रैफिक सर्वे करते हैं, हाईवे इन्वेंटरिंग करते हैं, पेमेंट स्टडीज़ करते हैं और एक्सीडेंटल स्टडीज़ को करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट एंड रूट लोकेशन सर्वे। तो इसमें हम लोग डेस्क स्टडी करते हैं, रिकॉन्सेंस सर्वे करते हैं, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, फाइनल लोकेशन सर्वे करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सॉइल सर्वे। तो सॉइल सर्वे में हम लोग जो है इम्बैंकमेंट एंड कटआउट सेक्शंस का सर्वे करते हैं। फिर हम लोग जो है हाईली इम्बैंकमेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, फिर ब्रिज फाउंडेशंस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग आता है पेमेंट डिज़ाइन इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें जो है हम लोग सॉइल के प्रॉपर्टीज़ और उसके स्ट्रेंथ का सर्वे करते हैं, और फिर यहाँ मटेरियल का लोकेशन भी सर्वे करते हैं हम लोग। फिर हम लोग का लास्ट में आता है ड्रेनेज स्टडीज़। तो ड्रेनेज स्टडीज़ में हम लोग जो है सरफेस रन ऑफ एंड सब सरफेस ड्रेन्स को भी देखते हैं। फिर हमारा जो है क्रॉस ड्रेनेज का भी स्ट्रक्चर का सर्वे करते हैं हम लोग। तो इन सर्वेस को कैसे किया जाता है, आई होप आपको पता होगा, क्योंकि जो है सेकेंड ईयर डिप्लोमा में सर्वेइंग का एक अलग से सब्जेक्ट था, जिसमें इन सभी पॉइंट्स को जो है डिटेल में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है रोड अलाइनमेंट। तो रोड अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है, चलिए देख लेते हैं। तो जब भी हम लोग रोड बनाते हैं तो हम लोग पहले जो है रोड बनाने से पहले मार्किंग कर लेते हैं जिस रूट पे हमें रोड बनाना है, और वही जो हम लोग रूट पे मार्किंग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रोड अलाइनमेंट। तो रोड अलाइनमेंट का डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं: द रूट अलोंग विच सेंटर लाइन ऑफ रोड इज लोकेटेड ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड रोड अलाइनमेंट। तो रोड अलाइनमेंट करते टाइम हमें जो है किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो रोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हो सके। हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि रोड को शॉर्ट बनाएं और सीधा बनाएं। फिर हमारा जो सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है वो ये होता है कि हम लोग जो है रोड्स को कम से कम क्रॉसिंग्स, ब्रिजेस और कलवर्ट से होके गुजारें। फिर हम लोग ध्यान रखते हैं कि रोड बनाते वक्त हमें ज़्यादा खुदाई और एम्बैंकमेंट ना करना पड़े मिट्टी का, ताकि हमारा जो है प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल हो सके। फिर हमारा यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली होती है कि हम लोग जो है रोड्स को जो है ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट से या फिर कल्टिवेटेड लैंड से जो है ना गुजारे, क्योंकि इससे हो सकता है हमारे रिसोर्सेज में थोड़ा शॉर्टेज आ जाए। फिर हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इजी ग्रेडियंट और स्मूथ कर्व्स को बनाएं रोड्स में, और ज़्यादा जो है घुमावटी रोड्स को ना बनाएं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अलाइनमेंट ऑफ रोड, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रोड के अलाइनमेंट को अफेक्ट करते हैं और इसे थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल बना देते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर इसमें यह आता है कि हमारा जो रोड होता है वो मेनली जो है हम लोग सभी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो हमारा जो है रोड वो डिपेंड करता है सिटीज़ के लोकेशन पर, कि सिटीज़ अगर इधर उधर के लोकेशन में रहेगी तो शायद हमारा रोड जो है एक ही डायरेक्शन में ना बन पाए और इधर उधर होके घुमावटी रोड बन जाए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो है रोड बनाते वक्त आगे जो है कोई खाई आ जाती है, या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप किए हुए रहते हैं, या फिर हमारा जो है एग्रीकल्चरल लैंड रहता है, तो उस टाइम हमें जो है रोड्स को मोड़ना पड़ता है, और ये भी जो है फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर देता है रोड के अलाइनमेंट को। फिर हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है रेलवे लाइन्स। तो हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग रेलवे लाइन्स को अवॉइड करें, रेलवे लाइन्स से हम लोग रोड्स को ना गुजारें। फिर हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है रोड को वो है रिवर, यानी कि नदी। नदी आने से जो है रोड्स को हम लोग को कई बार जो है मोड़ना पड़ता है, या फिर हमें जो है ओवर ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक फैक्टर्स जो कि रोड के अलाइनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं।
आपको स्क्रीन पर कुछ और फैक्टर्स भी दिख रहे होंगे तो आप इन्हें भी जो है पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ड्राइंग रिक्वायर्स फॉर अ रोड प्रोजेक्ट। तो रोड प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम लोग जो है क्या क्या ड्राइंग करते हैं, क्या क्या ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, ताकि हम लोग रोड्स को बना सके। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है लोकेलिटी मैप, जिसको हम लोग की मैप भी बोलते हैं। फिर हमारा आता है इंडेक्स मैप, फिर आता है हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे प्लान, फिर आता है लैंड एक्विजिशन प्लान, फिर आता है हमारा प्लेन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, फिर आता है टिपिकल क्रॉस सेट्स, फिर आता है डिटेल क्रॉस सेक्शंस, ड्राइंग फॉर क्रॉस ड्रेनेज, फिर आता है रोड जंक्शंस ड्राइंग, फिर आता है ड्राइंग्स फॉर डिटेल वॉल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो जो हमारा लोकेलिटी मैप होता है उसे हम लोग रोड बनाने की भी बोल सकते हैं, यानी कि रोड बनाने की चाबी। क्योंकि जो लोकेलिटी मैप होता है वो सभी फिजिकल फीचर्स को हमारा दिखा देता है, जैसे कि रिवर्स हो गया, रेलवे लाइंस हो गया, हिल्स हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरह के सभी जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं उस एरिया के, वो सभी हमें लोकेलिटी मैप में दिख जाते हैं। अब जो है हमारा अलाइनमेंट एंड ड्राइंग्स कंप्लीट होने के बाद आता है हमारा सर्वे फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो इसमें हम लोग का जो है जो जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल्स लगते हैं, रोड को बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स लगते हैं उनका जो है सर्वे करते हैं। अब हम लोग जो है देख लेते हैं नेसेसिटी ऑफ सॉइल एंड मटेरियल सर्वे। तो सॉइल और मटेरियल का सर्वे करना क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है, चलिए देख लेते हैं। तो हम जब सॉइल्स का सर्वे करते हैं, सॉइल प्रोफाइल का सर्वे करते हैं, तो हमें जो है एम्बैंकमेंट और पेमेंट डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि सॉइल का जो है वो स्ट्रेंथ कितना है, और ये जो है हमें कटिंग और एम्बैंकमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर हमारा मटेरियल सर्वे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें रोड बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो हमें जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने रहते हैं। तो चलिए हम लोग सॉयल सर्वे और मटेरियल सर्वे को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सॉयल सर्वे में जनरली हम लोग 4 चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पहला है लो एम्बैंकमेंट, फिर आता है हमारा हाई एम्बैंकमेंट, फिर आता है फ्लेक्सिबल पेमेंट, और फिर आता है हमारा रिजिड पेमेंट। तो चलिए देखते हैं लो एम्बैंकमेंट क्या होता है। तो लो एम्बैंकमेंट का मतलब होता है जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं हमारे कोई भी रास्ते पे, वहाँ पर हम लोग रोड बनाने टाइम जो छोटे मोटे गड्ढे को भरते हैं, उसी को हम लोग लो एम्बैंकमेंट बोलते हैं। और ये लो एम्बैंकमेंट जो है हम लोग श्रिंकेज लिमिट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। फिर हमारा आता है हाई एम्बैंकमेंट। तो हमारे हाई एम्बैंकमेंट का मतलब होता है कि थोड़ा ज़्यादा, जहाँ पर गड्ढा होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा गड्ढा होता है, वहाँ पर हमें जो है मिट्टी कुछ ज़्यादा डालनी पड़ती है, जिसके कारण जो है हमारा एम्बैंकमेंट थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है। तो वही होता है हमारा हाई एम्बैंकमेंट। और हाई एम्बैंकमेंट करते टाइम हम लोग जो है मिट्टी को अच्छी तरह से कंप्रेस करते हैं, ताकि जो है हमारा सेफ्टी अश्योर हो सके। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, जब भी हम लोग कोई एम्बैंकमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग 2 तरह के पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट्स और एक रिजिड पेमेंट्स। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स वो पेमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग सिंपली जो है प्लेन बिटुमिनस का एक पेमेंट बनाते हैं और उसी से हम लोग रोड्स को बना देते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है डिपेंड करता है सॉइल के टाइप और उसके स्ट्रेंथ पर। फिर आता है हमारा रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट क्या होता है, रिजिड पेमेंट वो पेमेंट होता है जिसे कि हम लोग कंक्रीट और रेनफोर्समेंट दोनों मिला करके डालते हैं। इसे जनरली उन जगहों पर डाला जाता है जहाँ पर सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, या फिर सॉइल का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल सर्वे। तो मटेरियल सर्वे में हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशंस को जो है कलेक्ट करते हैं वो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है रिजल्ट्स ऑफ सॉइल एंड अनदर टाइप ऑफ मटेरियल्स को देखते हैं। उसके बाद हम लोग सूटेबिलिटी रिपोर्ट एंड अवेलेबल मटेरियल्स ऑफ देयर एस्टिमेटेड क्वांटिटीज़ को देखते हैं, कितना हमारा मटेरियल अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटीज़ में हम लोग उसको अवेलेबल करवा सकते हैं, वो देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है बोरो एरिया एंड क्वेरीज चार्ट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग को रोड बनाने के लिए जितना ज़मीन चाहिए होता है उस उतना ज़मीन हम लोग जो है बोरो कर लेते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखते हैं, ताकि हम लोग फ्यूचर में भी जो है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर सके और रोड्स को जो है अगर एक्सटेंड करना रहे तो वो भी कर सके। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज मटेरियल्स। अब हमारा जितना भी मटेरियल्स हमें लगता है, जो भी मटेरियल्स हमें लगते हैं रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ कैसा है ये भी हमें जो है अश्योर करना पड़ता है। तो मटेरियल सर्वे में मेनली हम लोग इन्हीं 4 चीज़ों का सर्वे करते हैं। इसके बाद हमारा आता है सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर नेचुरल ऑकरिंग एग्रीगेट्स। तो इसमें हम लोग जो है नेचुरल ऑकरिंग एग्रीगेट्स को भी देखते हैं, वहाँ पर हमारा क्या क्या नेचुरली जो है हमें मिल पाता है। फॉर एग्जांपल स्टोन्स हो गया, एग्रीगेट्स हो गया, ग्रेवल्स हो गया, कंकड़ हो गया, एक्सेट्रा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सर्वे फॉर मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स, यानी कि ब्रिक एग्रीगेट्स। हम लोग इसमें जो है मैन्युफैक्चर करते हैं कोई भी एग्रीगेट्स को, जैसे कि हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स को भी एज हम लोग एग्रीगेट ही यहाँ पर मानते हैं। फिर हमारा आता है सर्वे फॉर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस। अब हम लोग क्या क्या आइटम्स लग रहा है कंस्ट्रक्शन में, क्या क्या टूल्स का ज़रूरत पड़ता है, उनका भी हम लोग सर्वे कर लेते हैं, ताकि हम लोग का जो है रोड बनाते वक्त हमें कोई भी आइटम्स की ज़रूरत पड़े तो उसे हम लोग जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा सकें।
फिर हमारा नेक्स्ट आता है सर्वे फॉर वाटर सोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्शन। अब हमारा कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है तो पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो हम लोग नियर बाय जो है कोई भी एरिया में अगर हमें पानी का रिसोर्सेज मिलता है तो उसका जो भी है हम लोग सर्वे कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग को जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो कोई भी रोड का कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें जो है इन सभी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, और यहीं पे हमारा इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट का चैप्टर जो है खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो